नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं नई वीडियो के साथ। सिक्योर इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक बिजली कैसे पहुंचती है, किस हिसाब से हमारे घर में बिजली आती है, क्या-क्या स्टेप होते हैं, कौन-कौन से ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में सीक्वेंस से बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो जनरेशन होता है 11 केवी में होता है। 11 केवी को हम लॉन्ग ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके भी कुछ एडवांटेज है। जैसे 11 केवी को हम लॉन्ग ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ख़राब हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दूसरा, इसमें लॉसेज ज़्यादा हो जाएंगे। और तीसरा, जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए 11 केवी को लॉन्ग ट्रांसमिशन नहीं किया जाएगा। और इसको क्या किया जाएगा, स्टेप अप। इसीलिए जो है 11 केवी को स्टेप अप किया जाता है। यहाँ पे जो पहला जो ट्रांसफार्मर होगा वो आपका कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, पावर ट्रांसफार्मर। वो क्या करेगा, स्टेप अप करता है लाइन को 11 केवी को 132 में, या 11 केवी को 220 में, या 11 केवी को 400 में। इसको इसने स्टेप अप किया। यहाँ से ट्रांसमिशन लाइनों में सप्लाई आई, ठीक है ना। यहाँ से आपकी प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, यहाँ से आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। प्राइमरी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज लाइनों पे किया जाता है। और ये जो कंडक्टर होते हैं ये ACSR कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो 132 को 33 केवी में स्टेप डाउन करता है। उसके बाद यहाँ से 33 की लाइन आ गई हमारी इस वाले टावर पे। यहाँ से आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन आ गया है, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। ये 33 को 11 केवी में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन करता है। और यहाँ से आपकी कौन सी लाइन गई, 11 केवी की लाइन। अब यहाँ से आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका 11 केवी से स्टार्ट हो गया है। और प्राइमरी ट्रांसमिशन आपका कितने से स्टार्ट हो गया है, 132 220 या 400 से हो गया है। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी से आपका स्टार्ट हो गया है। ये आपकी 11 केवी की लाइन आ गई है। अभी तक यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से और यहाँ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक आपकी ये स्टार कनेक्शन में नहीं चल रही है। किस में चल रही है, अभी तक जो आपकी ये लाइनें चल रही है डेल्टा कनेक्शन में चल रही है। क्योंकि डेल्टा में हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है। न्यूट्रल की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें कौन सा कनेक्शन लेना पड़ता है, स्टार कनेक्शन लेना पड़ता है, ठीक। उसके बाद आपकी ये 11 केवी की लाइन आ गई। एक 11 केवी का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यदि कोई लार्ज फैक्ट्री है, उसको 11 केवी की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली यहाँ से लाइन उठा सकता है अपनी। तो इसलिए यहाँ से एक ऑप्शन दिया जाता है 11 केवी का। यहाँ से आपकी 11 केवी की लाइन आ गई है। ये पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होता है आपका, ठीक है ना। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्शन में होती है, ठीक है ना। इसके बाद जो इसकी सेकेंडरी होती है वो क्या होती है, स्टार कनेक्शन में होती है। क्योंकि पोल माउंटेड सब स्टेशन के बाद हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है, ताकि हमें यहाँ से एक न्यूट्रल पॉइंट मिल सके। ये आपकी 11 केवी को 415 वोल्टेज में स्टेप डाउन करता है। ये आपकी 415 वोल्ट की लाइनें आ गई है। अब यहाँ पे जैसे हमारा घर है, यहाँ पे हमारे घर को सिंगल फेज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ से एक न्यूट्रल पॉइंट उठा दिया है, एक फेज़ पॉइंट उठा दिया है। तो ये हमारे घरों में आ गई 230 वोल्टेज। कितनी आ गई, 230 वोल्ट हमारे घर में आ गई है। अब जैसे कोई हैवी लोड वाला, जैसे फैक्ट्री हो गई, स्कूल हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, उनको 3 फेज़ की ज़रूरत है, तो ये हमारी 3 फेज़ लाइन जा रही है, 3 फेज़ 4 वायर। अब देखिए दोस्तों, 3 फेज़ 4 वायर कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, आपकी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपका 3 फेज़ 4 वायर स्टार्ट हो जाता है पोल माउंटेड सब स्टेशन के बाद। तो आपके घर में या हमारे घर में जो लाइन आती है वो कितने स्टेप में आती है, 4 स्टेप में। प्राइमरी ट्रांसमिशन 1, सेकेंडरी ट्रांसमिशन 2, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 4। तो 4 स्टेप में हमारे घरों में बिजली आती है। जो स्टार्टिंग में जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप अप करता है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये भी स्टेप डाउन करेगा, ये वाला भी स्टेप डाउन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब जैसे बात करें, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको समझने के लिए पहले घर में आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे रफली। जैसे देखो, जनरेटिंग स्टेशन है, इसमें 11 केवी हमने क्या जनरेशन किया है। अब 11 केवी को स्टेप अप किया है, यानी 11 केवी को 132 में स्टेप अप कर दिया है, ठीक है ना। ये हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया है। ये कंडक्टर हो जाएगा ACSR। अब यहाँ पे आपका 132 को 33 में सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो जाएगा। 132 को 33 में यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पे जो एरो दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं,
वो जैसे किसी को 33 का कनेक्शन चाहिए होगा, किसी फैक्ट्री को, हॉस्पिटल को या किसी स्कूल को 33 का कनेक्शन हमें चाहिए, किसी को चाहिए होगा तो यहाँ से कनेक्शन ले लेगा, ठीक है ना, यहाँ से कनेक्शन ले लेगा। तो यहाँ तक अभी तक यहाँ तक क्या है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। 33 से 11 kb आपका सेकेंडरी, सॉरी 33 से 11 kb आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी 11 kb की लाइन आ रही है और ये मैंने जो एरो दिए गए हैं किस लिए दिए गए हैं, किसी को 11 kb की ज़रूरत है तो यहाँ से 11 kb का कनेक्शन ले सकता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ से होता है 33 से 11 kb तक आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब 11 kb से लेकर के 415 तक आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ठीक है ना। और ये आपका स्टार कनेक्शन में हो गया है, इसमें आपके चार वायर निकल गई है, आर वाई बी और न्यूट्रल, ये आपकी 4 वायर निकल गई है। इसको बोलते हैं 3 फेज़ 4 वायर। तो इस डायग्राम के हिसाब से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार करते हैं।